एक बहुत मोटी रानी थी, उसका वजन 300 किलो था। वो इतनी ज्यादा खाती थी कि कुछ ही दिनों में 3 गांवों का खाना खा गई, लेकिन उसकी भूख फिर भी खत्म नहीं हुई। वो इतनी भूखी थी कि अब अपनी माँ को ही खाने जा रही थी। तभी वहाँ एक छोटी सी लड़की आई। उसने जेब से एक बदबूदार अंडा निकाला और रानी के मुंह में फेंक दिया। जैसे ही अंडा रानी के मुंह में गया, रानी दर्द से चिल्लाने लगी और उसके अंदर से एक भयानक राक्षस सुअर जैसा बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही उस राक्षस ने उस बच्ची का हाथ देखा, वो डरकर एक गुलाबी सुअर बन गया। असल में वो लड़की कोई आम बच्ची नहीं, वो तो आसमान की एक परी थी। नींद में गलती से उसने राक्षस को धरती पर भगा दिया था। अब उसे अपने स्वर्ग के राजा के कहने पर इस राक्षस को वापस पकड़ने के लिए धरती पर आना पड़ा। धरती पर राक्षस एक रानी के शरीर में छिप गया और रानी को भूखा, मोटा और खतरनाक बना दिया। कुछ ही दिनों में आसपास के गांवों का खाना खत्म हो गया। गांव वालों को समझ नहीं आया कि खाना कहाँ गया। उन्हें शक हुआ कि एक बूढ़ा चाचा और चाची गांव का खाना चुरा रहा है। तो गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और कहने लगे, तुम बाहर से आए हो, तुम ही चोर हो। बूढ़ा बोला, मैं तुम्हारा सगा चाचा हूँ। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी और सब उस पर टूट पड़े। तभी अचानक आसमान से एक देवपुत्र स्वर्ग का बच्चा गिरा। वो सीधा उस बूढ़ी चाची के पेट में चला गया। लोग देख रहे थे कि चाची का पेट फूलने लगा और कुछ सेकंड में वो प्रेग्नेंट हो गई। थोड़ी देर में उसने एक सुनहरा अंडा जन्मा। गांव वाले डर गए, बोले ये तो राक्षसी बच्चा है, और उन्होंने उस अंडे को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही अंडे पर वार किया, अंडा फट गया और उसमें से वही देवपुत्र बाहर आ गया। गांव वाले चिल्लाए, ये राक्षस है। पर उस देवपुत्र ने सबसे ताकतवर आदमी को लात मार दी और अपने साथ एक जादुई पक्षी को बुला लिया। सब डरकर भाग गए और देवपुत्र अपने दादा दादी के साथ घर चला गया। वहाँ दादाजी भूख से बेहोश हो गए थे। देवपुत्र ने स्वर्ग से लाया हुआ जादुई अंडा उन्हें खिला दिया और वो ठीक हो गए। उसने पूछा, यहाँ इतना भूखा क्यों है सब? तो दादा दादी ने बताया, रानी रोज मंदिर में पूजा के बहाने सारा खाना ले लेती है, इसलिए गांव वाले भूखे रह जाते हैं। देवपुत्र को शक हुआ कि ये सब राक्षस सुअर का काम है। वो रानी को पकड़ने के लिए निकला और तभी रानी ने माँ को खाने जा रही थी। देवपुत्र सही समय पर पहुँच गया।